हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने 2 लेक्चर देख लिए थे। जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम फूड पाइप, ओसोफेगस और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका जो भोजन है जो माउथ से जाता है अपनी जर्नी किस तरीके से करता है। तो अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर के आपका फूड नेक्स्ट पार्ट में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से पहले उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, the digested food can be now pass into the blood vessel in the wall of the intestine। अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर डिफरेंट जूसेस और डिफरेंट जितने भी एंजाइम थे वो फूड के साथ मिक्स हो गए थे। उन्होंने जितने भी कंपोनेंट थे फूड के उन सबको डाइजेस्ट कर दिया, और फिर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल बने जैसे ग्लूकोज बना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड बने, ये सारे अब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू होते हैं? दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल। ठीक है, और वो ब्लड वेसल कहाँ होती है? इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड द विलाई। तो जो अंदर वाली दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ना, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होती है, उनको बोलते हैं विलाई। ठीक है, सिंगुलर विलस, एक जो विलाई होगी, एक जो आउटग्रोथ होगी उसको बोलेंगे विलस। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? तो क्या आप गैस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इसका काम होगा? द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विलाई बेसिकली क्या करती है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, किसके लिए? फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। तो जितनी भी विलस होती है ना, इसमें बिल्कुल छोटा छोटा नेटवर्क होता है, बिल्कुल पतला सा ब्लड वेसल का। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम फूड मटीरियल। तो ये जो विलस होती है ये क्या करती है? जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है। एंड द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड by the blood vessel to different organ of the body where they are used to build the complex substances such as the protein required by the body। तो उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है जहाँ पर बॉडी में, जहाँ पर उसकी डिमांड होती है। दिस इज़ कॉल्ड एजिमुलेशन। तो क्या बोलते हैं इसको? जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर फूड के जो पार्टिकल है, कंपोनेंट है, उसको भेजा जाएगा, उसको बोलेंगे एजिमुलेशन। In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, द फूड दैट इज रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड जिसका डाइजेशन नहीं हो सका, ठीक है, और ना ही वो एब्जॉर्ब हो सका, उसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि विलाई किस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो जो ऐसे आपकी, ये मैंने आपको बना दिया, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मान लो इसका मैंने इतना सा पीस ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ऐसे। ठीक है, और ये जो होती है इनके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, साथ में छोटी छोटी वेसल्स होती है, साथ में जितने भी फूड पार्टिकल, जैसे यहाँ पर फूड पार्टिकल इसके अंदर से आ रहे हैं तो ये सारा उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? इनको बोलते हैं, अगर सिंगल होगा तो उसको बोलेंगे विलस, और मल्टीपल होंगे तो उनको बोलेंगे विलाई। ओके, तो ये क्या करती है? बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत से बड़ी होती है, छोटी आंत से छोटी होती है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत कैसे होती है? नाम है इसका बड़ी आंत, पर होती है ये छोटी। इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोटी जैसी होती है। इट इज़ 1.5 मीटर इन लेंथ। तो पीछे वाले आपने देखी थी 7.5 मीटर थी, और ये है सिर्फ 1.5 मीटर लेंथ में। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब इसका बेसिक काम क्या है? जो भी आपका फूड अनडाइजेस्टेड बच गया उसमें से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करना।
and the remaining waste passes into the rectum and रिमेन देयर इन द सेमी सॉलिड फेसिस। तो जितना भी अब वेस्ट बच गया उसको आगे भेज दिया जाता है रेक्टम की तरफ, और वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए सेमी सॉलिड के रूप में रहता है। एंड द फेकल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे ही आपको अर्ज होती है उस चीज़ की, उसके बाद वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन, और खाना जो आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं इजेशन। ओके, फिर आता है डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल। तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग का। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है, गाय है, बफेलो है, या फिर कोई और ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, वो कंटिन्यूसली क्यों चिबाते रहते हैं। देखा होगा आपने गाय को, बकरी को, भेड़ को, बार बार वो मुँह चलाती रहती है। ठीक है, इवन वैन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो कुछ खा भी नहीं रही होंगी तब भी वो अपना मुंह चलाती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड द rumen। एक्चुअली होता क्या है, वो जब भी उनको खाना दिया जाता है ना तो वो जल्दी जल्दी उसको क्या करती है, swallow करती है, निगलती है, उसको चबाती नहीं है। सिर्फ दो तीन तीन पीस करेगी और एकदम से निगलती जाएगी। ठीक है, और उसको फिर उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है स्टमक के अंदर, उसका नाम है rumen, और वहाँ पर वो खाना उनका इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हियर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड द कड। तो यहाँ पर जो उनका भोजन होता है कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, डाइजेस्ट, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कड। जो डाइजेस्टेड फूड वहाँ पे मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, सेमी डाइजेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ। पर बाद में ऐसा होता है कि ये जो कड होता है उस ह्यूमन पार्ट से फिर से मुंह की तरफ आता है। ठीक है, स्मॉल लम्स एंड एनिमल च्यू इट, छोटे छोटे गुच्छे बन करके, मतलब ये ह्यूमन ना यहाँ पर इकट्ठा हो गया उसका भोजन, और वो अभी डाइजेस्टेड नहीं है, सेमी डाइजेस्टेड है, और उसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल बन जाएंगे, और वो बॉल फिर से इसकी फूड पाइप के थ्रू इसके माउथ में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो जो है उसको चिबाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन एंड द एनिमल इज कॉल्ड द रूमिनेंट। तो इस प्रोसेस को जब इनका भोजन र्यूमन से वापस आता है छोटे छोटे किसके रूप में, लम्प्स के रूप में, ठीक है, और उसको ये डाइजेस्ट करती है प्रॉपरली बैठ करके आराम से, तो उसको बोलते हैं रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल जिनमें इस तरीके का प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ओके, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब देखो जो ग्रास होती है ना हरी होती है, हरी है मतलब सेलुलोज इसमें है। एंड अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन कैन नॉट बी डाइजेस्ट द सेलुलोज। अब ये जो जानवर होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसी एरिया में एक बैक्टीरिया होता है जिसको जो क्या करता है, इनके भोजन में जो भी सेलुलोज होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन बीइंग में इस तरीके का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हम कोई भी पत्तेदार सब्जी है तो उसको ज़्यादा अमाउंट में हम कच्चा नहीं खा सकते। ठीक है, मैनी एनिमल्स इंक्लूड द ह्यूमन कैन नॉट हैव डाइजेस्ट द सेलुलोज। तो हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया है डायरिया के बारे में। ठीक है, तो डायरिया के बारे में क्या लिखा है, सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डायरिया। होता है ना सबको, कई बार आपने कुछ अननेसेसरी खा लिया हो या फिर आपने गंदा खा लिया हो, ठीक है, तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि बार बार आपने अर्ज होती है आपको बार बार जो है पॉटी करने जाना है। ठीक है, तो वाटर स्टूल होता है, पानी निकलता है आपको, ठीक है, बार बार आता है तो उसको बोलते हैं डायरिया। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड और पॉइजनिंग एंड इंडाइजेस्टेड। कई बार इन्फेक्शन से भी होता है, कई बार फूड पॉइजनिंग होती है, या फिर आपने जो है इन आपके अंदर जो है फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसकी वजह से भी होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन। तो बच्चों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। अंडर सेवर कंडीशन इट कैन बी फैटल। तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए ना डायरिया तो ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इससे डेथ तक हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। तो डायरिया कभी भी होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्ट द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। वैसे तो बोलते हैं कि ORS पिलाना चाहिए, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर अगर आपके पास ORS नहीं है तो क्या करना है, आपने घर पे ही पानी को बॉईल करना है, उसके अंदर थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डालना है,
और उसको अच्छे से मिक्स करके उसका जो पानी है वो बार बार पीते रहना है। अगर किसी को भी जब तक डॉक्टर के पास ना पहुँचे तब तक आप उसको घर पे कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ठीक है। अब पहेली क्या बोल रही है, पहेली wants to know why the animals cannot chew the food properly at the same time taken it in, and Bujo wants to know why we can't taste the cellulose like the cattle do। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए। तो जानवर क्यों जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में र्यूमन होता है जहाँ पर उनका फूड जो है लम्स के रूप में रहता है, तो वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपरली च्यू करते हैं। पर जो दूसरा क्वेश्चन है कि सेलुलोज हम क्यों नहीं खा सकते, क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव द लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सिक्कम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, हॉर्स है, रैबिट है, इनकी बॉडी में एक और लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सिक्कम, और वो कहाँ पर होता है, ओइसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। जो सेलुलोज ऑफ द फूड इज रेस्टेड हेयर एट द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो उनकी बॉडी में भी इस एरिया में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स विच पासिस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने ये देखा होगा कि पढ़ा होगा कि एनिमल जो है विच पासिस देयर डाइजेस्टिव सिस्टम possesses their digestive system, but there is many small organisms which do not have the mouth and digestive system। तो ये तो था कि बड़े एनिमल के पास इस तरीके का फूड सिस्टम होता है, पर जो छोटे एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके का ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, देन हाउ दे कैन बी एक्वायर डाइजेस्ट द फूड। तो किस तरीके से वो अपना भोजन लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इन द सेक्शन बिलो यू विल बी लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो अगले सेक्शन में आप ये जो अगला पार्ट है इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे से एनिमल जो अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना, एक ही सेल है ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है ये, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। पर ये भोजन कैसे खाता है, देखो इसमें तो कोई मुंह है नहीं, ठीक है, ना आँख है इसकी, तो ये भोजन कैसे लेता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में होता है। माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, ऐसे ही नहीं दिखाई देता। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, बड़ा जैसा होता है, राउंड होता है, स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, और छोटे छोटे इनके अंदर वैक्यूल होते हैं। ये वैक्यूल, ये वाइट कलर के दिख रहे हैं ना वैक्यूल, तो इसके अंदर क्या है, ये फूड पार्टिकल, ठीक है। एंड अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम बहुरूपिया बोल सकते हैं, बहुरूप बनाता है, बहुत सारे रूप बनाता है, ठीक है, बार बार अपनी शेप चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन एंड मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये ना बार बार फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन बाहर निकालता रहता है, जैसे कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये आपको दिखाता रहता है। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उनको बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। सीडोपोडिया दो टर्म से मिलके बना हुआ है, सीडो एंड पोडिया। सीडो का मतलब होता है फाल्स, फाल्स में झूठा, पोडिया का मतलब फुट, ठीक है। तो एक तरीके से झूठे पैर होते हैं ये इसके। फास्ट फीड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड, तो इनका दो काम होता है, ये चलने में भी हेल्प करते हैं, दूसरा ये फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा फीड ऑन द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेज आउट द सीडोपोडिया, जब इसको लगता है कि इसके सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल है तो ये अपने सीडोपोडिया निकाल देता है और उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है, पकड़ लेता है, और फूड पार्टिकल उसके फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है, देखो ये जो फूड पार्टिकल है, और ये क्या कर रहा है, सीडोपोडिया इसने बढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद ये इसको पकड़ लेगा और फिर ये इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इसको ले आएगा। फिर इसका जो फूड वैक्यूल होता है यहाँ पर कुछ जूसेस सीक्रेट होंगे और ये टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इसको ये फिर बॉडी के बाहर फिर से फेंक देगा, जैसे हमारी बॉडी में इजेशन होता है ना, सेम वैसे ही। पर इनमें कोई स्पेशल सोर्स नहीं होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed, and the absorbed substances are used to growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside of the vacuole. तो जो खाना पचा नहीं हो जो है बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। And the basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all the animals.
तो जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फूड का, डाइजेशन का और एनर्जी के रिलीज करने का, वो सब एनिमल्स में एक जैसा होता है। लेटर चैप्टर में यू विल बी लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्बेड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगले जो भी चैप्टर आएंगे उसमें हम देखेंगे कि भोजन किस तरीके से आपकी इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट में किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो इसको आपने जो है फिर से रीड करना है, रिवाइज करना है। और इसमें जितने भी, अगर आप हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, कोई बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो है वीडियोस देखनी है, ध्यान से सुननी है और इसको फिर से करना है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।